So let's begin. So last class हमने just carbenes का discussion जो है start किया था. Carbenes में हमने discuss किया कि how are carbenes generated. We have written down some methods such as using chloroform, using CCl4, using ketenes and using diazomethane, right? फिर उसके अलावा हमने सिर्फ इसका अभी तक एक ही रिएक्शन डिस्कस किया था, that is addition on alkene. Now addition on alkene में हमने क्या डिस्कस किया था कि इट्स अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन. स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर एज प्रोडक्ट चाहिए, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इफ आई वांट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इफ आई वांट अ पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर एज अ प्रोडक्ट, आई विल हैव टू स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर. यानी कि अगर मुझे सिस प्रोडक्ट चाहिए तो मेरे सिस प्रोडक्ट से ही तो मेरे सिस रिएक्टेंट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. So this is called as a स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन. Similarly, अगर मुझे ट्रांस प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे ट्रांस प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. These are called as स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस. Now, बाकी का एडिशन और एल्कीन में इसके अलावा देखो इसमें और कुछ खास है नहीं. सिंपली जहां पर भी आपके पास डबल बॉन्ड है वहां पर आपके पास एक वहां पे आपके पास एक साइक्लोप्रोपेन आ रहा है. As simple as that. If we take another example, जैसे कि सपोज करो मैं अगर आपको ये देता हूं, ओके अगर सपोज करो मैं आपको ये देता हूँ एंड दिस रिएक्ट्स विथ लेट्स से सेम थिंग CHCl3 एंड KOH. ओके तो यहाँ पे आप खुद एक बार ट्राई करो क्या प्रोडक्ट बनेगा. मैं तो ऑब्वियसली बताऊंगा ही, बट आप एक बार खुद से भी ट्राई करो. डन. ये वाला हो गया क्या? देखो बाकी के भी आप एक बार ट्राई करो. चेक करें. ओके ना देखो फर्स्ट वाले केस में सिंपली क्या बनने वाला है. फर्स्ट वाले केस में ये आपका 6 मेंबर्ड एज इट इज, बस जहां पे आपका डबल बॉन्ड है वहां पे आपका एक ट्रायंगल आ जाएगा. ठीक है एंड यहाँ पे आपका एक Cl एंड एक और Cl. ओके जस्ट दिस इज ऑल दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. अपार्ट फ्रॉम दैट इस केस में देखो मेरा क्या प्रोडक्ट आएगा. वेरी सिंपली यहाँ पर एक साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पर भी 2 Cl एंड यहाँ पर भी 2 Cl. देखो चेक करो आप लोगों ने ऐसा ही बनाया क्या? ऐसा ही बनाया. ठीक है देखो बाकी दो भी सिंपल से ही है. यहाँ पर आपका मिथाइल एंड इथाइल क्या है, सिस फॉर्म में है, तो आपका मिथाइल एंड इथाइल जो है वो सिस फॉर्म में ही आएगा. दैट इज यहाँ पर अगर सपोज करो मैं मिथाइल को अप करता हूँ, ओके तो यहाँ पर मेरा इथाइल जो है वो भी अप ही आएगा. ना पहली बात, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है तो इसका ये तो आइसोमर आएगा ही आएगा, प्लस इसका ऑपोजिट भी आएगा, दैट इज का मिरर इमेज भी आएगा. दैट इज दोनों का दोनों डाउन हो. देखो चेक करो समझ में आएगा. ओके एंड इन दिस केस, in one case methyl will be up, in one case methyl will be up and ethyl will be down. क्लोरीन अप डाउन नहीं आया क्यों? किस केस में? इस केस में क्योंकि मैंने सिस से स्टार्ट किया तो एंडिंग भी सिस पे ही होगा. ओके बोथ ऑफ दीज विल बी ऑन द सेम पोजीशन, आइदर बोथ अप और बोथ डाउन. ओके देखो चेक करो. यहाँ पे मैंने ट्रांस से स्टार्ट किया तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो भी ट्रांस आएगा. यहाँ पर ये अप है, ये डाउन है, यहाँ पे ये डाउन है और ये अप है. देखो चेक करो. क्लियर टू एवरीवन? सभी ने यहाँ तक कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया. थर्ड वाला, थर्ड वाला देखो ये क्या है, ये सिस आइसोमर है. यहाँ पे अगर मैं इस डबल बॉन्ड के अबाउट देखूं,
यस, ये वाला मिथाइल है, ये वाला इथाइल है। डबल बॉन्ड से क्या अटैच है? मिथाइल। डबल बॉन्ड से क्या अटैच है? इथाइल। अच्छा, मतलब बेसिकली एक ही बात है, आप यहाँ पे मिथाइल लिखो नहीं लिखो। थर्ड वाला देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सेम चीज यहाँ पे 1 2 3 4। क्लियर? सभी ने पूरा ड्रॉ कर लिया? ओके, नाउ दिस इज व्हेन यू यूज CHCl3। लेकिन अब देखो, अगर मैं कुछ और यूज करता हूँ, यहाँ पे आपका रिएक्शन जो है वो ऑब्वियसली सॉल्वेंट फेज में हो रहा था, बट अगर यहीं पे मेरा रिएक्शन जो है वो गैस फेज में हो, दैट इज अगर मैं आपको ये कंपाउंड दूं एंड हम इस पे CH2N2 से रिएक्ट करवाएं। ओके, CH2N2 ऑब्वियसली आपको या तो H म्यू दिया रहेगा, या तो आपको हाई टेम्परेचर दिया रहेगा, या तो हीटिंग दिया रहेगा। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन CHCl3 एंड CH2N2 इज दैट CHCl3 में फाइनली जो कार्बिन रिएक्ट करने वाला है वो कैसा टाइप का कार्बिन होगा? सिंगलेट या ट्रिपलेट? CHCl3 में करेक्ट, यहाँ पे सिंगलेट होगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज इन सोल्यूशन फेज। लेकिन CH2N2 में जो टाइप का कार्बिन रिएक्ट करने वाला होगा वो क्या होगा बताओ? करेक्ट, ये आपका ट्रिपलेट कार्बिन होगा। सो इन दिस केस देखो, सबसे पहले मेरा मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले मेरा 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 मैकेनिज्म क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज जनरेशन ऑफ कार्बिन। नाउ मैं इस चीज को पूरा नहीं लिखने वाला हूँ, मैं अब इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओके, सिंस इट इज इन गैस फेज, सिंस CH2N2 implies implies गैस फेज, तो मेरा यहाँ पर जो कार्बिन जनरेट होगा वो ये वाला जनरेट होगा। देखो चेक करो। एंड फिर सेकेंड स्टेप में आपका कार्बीन जो है वो जाके एल्कीन एल्कीन पे अटैक करेगा। ओके, सो मेरा एल्कीन यहाँ पर जो है वो सिस आइसोमर है। सो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। एंड मेरा कार्बीन जो है उसको जाके अप्रोच करने वाला है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन। ओके, हियर वी हैव दिस एंड हियर वी हैव दिस। पहले यहाँ तक आप लोग नोट कर लो। करेक्ट, यहाँ पे कार्बीन जो है वो ट्रिपलेट है। यहाँ तक नोट कर लिया पहले आप सभी ने? कॉपी कर लो पहले यहाँ तक। डन ना। अब देखो, जब हमने पिछले वाला देखा था, या जब हमने पिछले वाले के रिएक्शन मैकेनिज्म लिखा था, तो देखो उसमें क्या हो रहा था। देखो उसमें क्या हो रहा था, हम एग्जैक्टली सेम स्टेज पे ही थे कि आपके पास था एल्कीन, आपके पास था कार्बन, लेकिन यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल था एंड यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर था। तो ये पाई बॉन्ड जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल पे शिफ्ट करता है, फॉर्मिंग अ बॉन्ड हियर। एंड देन ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल पे शिफ्ट करता है, फॉर्मिंग अ बॉन्ड हियर। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पर तो ऐसा केस नहीं है। यहाँ पर देखो आपके पास क्या हो रखा है, यहाँ पर आपके पास इसका तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बट हियर वी हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड हियर आल्सो वी हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। राइट, नाउ इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग इज, ध्यान दो, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड, ये पर्टिकुलर पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस तरह से होंगे? क्या वो इस तरह से होंगे? क्या वो इस तरह से होंगे? या फिर वो इस तरह से होंगे? बताओ, 1 2 या 3 किस तरीके से होंगे इन द पाई बॉन्ड हियर? ओके, ना पाई बॉन्ड ऑब्वियसली एक बॉन्ड में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑपोजिट स्पिन में होते हैं, तभी जाके स्पिन पेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म होता है। ये सुनो। ओके, तो यहाँ पे इफेक्टिवली क्या होगा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि अप स्पिन में है एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि डाउन स्पिन में है। यहाँ तक पहले समझ में आया क्या? ओके,
नाउ अब देखो, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, to form a bond between two electrons, those electrons must definitely have opposite spin. Okay, तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को देखूं जो कि डाउन स्पिन में है, तो डाउन स्पिन वाले को एक अप स्पिन चाहिए. ओके, तो यानी कि ये डाउन स्पिन वाला जो है वो इसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है. ये जानो. ओके, ये डाउन स्पिन वाला जो है वो इस अपस्पिन वाले के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन ये अपस्पिन वाला जो है वो तो इस अपस्पिन के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता. यस, नो. ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो डाउन स्पिन एंड एक जो अप स्पिन है, ये दोनों पहले आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं. ओके, नाउ इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कार्बन. अब यहाँ पे क्या बच गया, एक सिंगल बॉन्ड कार्बन बच गया. पहले ध्यान दो, मुझे कंप्लीट कर दो. यहाँ पे आपका आएगा Me, यहाँ पे आपका आएगा Me, यहाँ पे है एक H. नाउ हियर वी हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. दिस हैज बॉन्डेड टू दिस, क्योंकि इन दोनों का तो स्पिन ऑपोजिट था. ओके, एंड इसके साथ एक और सेम स्पिन वाला रह गया, दैट इज ये वाला रह गया. यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन. ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दिस बॉन्ड फॉर्मेशन विल वेट. ये बॉन्ड फॉर्मेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि इन दोनों में से कोई सा एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है ऑपोजिट नहीं हो जाता. ठीक है, लेकिन तब तक ये जो बॉन्ड है, ओके, तब तक ये जो बॉन्ड है इसके अबाउट फ्री रोटेशन है या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है. ओके, बिकॉज दिस इज अ सिंगल बॉन्ड हियर, बिकॉज दिस इज अ सिंगल बॉन्ड हियर, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका फ्री रोटेशन होगा. ओके, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ. सो फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज the electrons with opposite spin, the electrons with opposite spin, the electrons with opposite spin form a bond, but same spin electrons, but same spin electrons do not form a bond and wait till one electron inverts its spin, inverts its spin. यहां तक आप फटाफट पहले कॉपी कर लो. wait wait till one electron inverts its spin. तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व्ड है कि द टाइम फॉर स्पिन रोटेशन या स्पिन इन्वर्जन रादर, द टाइम फॉर स्पिन इन्वर्जन इज मच ग्रेटर देन टाइम फॉर रोटेशन. ओके, तो देखो इसका मतलब क्या है कि जब तक मेरा ये स्पिन रोटेट होने जब तक मेरा ये स्पिन इन्वर्ट होगा, जब तक इन दोनों में से किसी का भी एक का स्पिन इन्वर्ट होगा, तब तक ये बॉन्ड जो है वो कई बार रोटेट कर सकता है. ठीक है, सो दिस कैन ऑब्वियसली रोटेट इवन नंबर ऑफ टाइम्स, दिस कैन आल्सो रोटेट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, अब अगर ये चीज इवन और ऑड नंबर ऑफ टाइम रोटेट कर सकता है, तो यानी कि अब मेरा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ओके, अब मेरा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो तो मेरा सिस प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है एंड ट्रांस प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है. यस और नो, इफ इट रोटेट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स तब आपका सिस आ जाएगा, बट अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो गया तब तो ट्रांस आ जाएगा. सो इन दिस केस both cis and trans isomers are formed, and trans isomers are formed. Okay, hence this is a non-stereo specific reaction. Hence this is a non-stereo specific reaction. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना था कि जब हमने CHCl3 यूज किया था, इन दैट केस इट वाज स्टीरियो स्पेसिफिक. आपने जो रिएक्टेंट किया वही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, बट CH2N2 में इट इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक. आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आपको एंड में रिजल्ट दोनों ही मिलेगा. ओके, सो इन दिस केस आवर प्रोडक्ट वुड बी, हमने सिस आइसोमर से स्टार्ट किया था फ्रॉम CH2N2. तो ये देखो अब मुझे क्या देगा, ये मुझे एक तो
ये मुझे एक तो सिस प्रोडक्ट देगा, ठीक है, मैं चलो सारे बना देता ना। ओके, एक तो मुझे ये प्रोडक्ट देगा, क्या हुआ दिख नहीं रहा क्या ठीक से? ओके, प्लस इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, हालांकि ये तो सेम ही है। ओके, ये तो हालांकि सेम ही है। नोटिफिकेशन आ रहा है, कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है? मेरे कंप्यूटर से नोटिफिकेशन आ रहा है? एक सेकेंड रुको, क्या नोटिफिकेशन आ रहा है? पार्टिसिपेंट्स कैन सी योर वीडियो या ऐसा कुछ? सब सही है? नथिंग? ओके। ओके, एंड दूसरा जो है आपका ट्रांस आइसोमर आएगा। ये तो आपका सेम ही हो गया। ओके, प्लस ट्रांस कॉपी कर लो। सो दिस इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। इस पहले वाले केस में क्या था, जब हमने CH3 यूज किया था, देयर वी हैड अ सिंगलेट कार्बन। ओके, देयर वी हैड अ सिंगलेट कार्बन, इन दैट केस आपका बॉन्ड फॉर्मेशन एक बार में ही होता है, तो वहां पे स्पिन, वहां पे रोटेशन और पॉसिबल नहीं था। बट यहाँ पे क्योंकि आपका एक बार में नहीं होता है, यहाँ पे द इंटरमीडिएट हैज टू वेट ऊपर। ओके, सो यहाँ पे द इंटरमीडिएट हैज टू वेट फॉर द स्पिन टू इन्वर्ट, तब तक क्या होता है, इसका रोटेशन पॉसिबल है। बट वेराज ऊपर वाले केस में ऐसा पॉसिबल नहीं था। ऊपर वाले केस में आपके सारे बॉन्ड्स इंस्टेंटली ही बनते हैं। कॉपी कर लो। स्पिन और टाइम रोटेशन देखो, कर रहा हूं। यहां पर देखो क्या होता है, जब तक इन दोनों का स्पिन तो ऑलरेडी ऑपोजिट था, तो ये तो इंस्टेंटली बॉन्ड फॉर्म कर लिए। ओके, बिकॉज फॉर अ बॉन्ड द स्पिन हैज टू बी ऑपोजिट। बट यहाँ पर आपका स्पिन जो है सेम है, तो वन ऑफ देम हैज टू इन्वर्ट, या तो ये डाउन जाएगा या तो ये डाउन जाएगा, इसको करना ही पड़ेगा। सो जब तक इन दोनों में से कोई सा एक डाउन नहीं होता है, तब तक यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है। ओके, एंड एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व है कि इसका रोटेशन का टाइम जो है वो काफी कम है, इन्वर्जन का टाइम जो है वो रिलेटिवली ज्यादा है। तो ये कई बार रोटेट कर सकता है बाय द टाइम इसमें से कोई सा भी एक इन्वर्टर। ओके, लेट्स से इफ दिस टेक्स हाफ अ सेकेंड एंड दिस टेक्स 2 सेकेंड्स, तो हो सकता है इसमें कई बार रोटेशन हो चुका हो। ठीक है, ऑब्वियसली आप सबसे पहले ये बोलोगे कि अच्छा 4 बार रोटेशन, बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड हर केस में आपका हो सकता है रोटेशन का स्पीड थोड़ा सा अलग होगा या इन्वर्जन का स्पीड थोड़ा सा अलग होगा। ओके, सो यू कैन गेट बोथ cis isomer and trans isomer। क्लियर हुआ? कॉपी कर लिया? ओके, so let's just take one more example, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगा। Let's say we have, okay, इसके प्रोडक्ट्स आप लिखो। सर, हो गया क्या? ओके, वेरी सिंपल वन।
ना फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला आपका स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आप एंड करोगे, राइट। सो फर्स्ट वाले केस में देखो क्या होगा, आई हैव ट्रांस आइसोमर, तो यानी कि जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो भी मुझे ट्रांस आइसोमर ही मिलेगा। ओके, तो एक तो मुझे ये मिलेगा प्लस इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज, दैट इज ये डाउन। ओके, एंड सॉरी एंड ये अप। देखो चेक करो, इसका मुझे दोनों केस में ट्रांस ही मिलेगा, whereas दिस इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। तो यानी कि देखो मुझे पहले बात तो सिस आइसोमर मिलेगा, मिथाइल इथाइल, यहाँ पर तो दोनों हाइड्रोजन है इसलिए इसको और मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, प्लस इट्स मिरर इमेज दैट इज बोथ डाउन। ओके, एंड इसके अलावा मुझे इसका ट्रांस आइसोमर भी मिलेगा, दैट इज एक बार मिथाइल अप, एक बार इथाइल डाउन, प्लस एक बार मिथाइल डाउन एंड एक बार इथाइल अप। देखो चेक करो, यही क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, यहाँ पे आपके पास 4 स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे, यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 आएंगे। इज दैट क्लियर? क्या ये दोनों कैसे, ये दोनों कैसे ट्रांस, ये चीज क्या है, ये चीज स्टीरियो नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन है, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो चाहे आप कहीं से भी स्टार्ट करो आपको सिस और ट्रांस दोनों ही मिलेंगे। ओके, सो ये सिस हुआ, प्लस ये वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये और इसका मिरर इमेज फॉर्म होगा। ओके, सिमिलरली ये तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये और इसका मिरर इमेज फॉर्म होगा। क्लियर हुआ? सो दिस वाज ऑल अबाउट एडिशन ऑन एल्कीन, इसमें इसके अलावा और कुछ खास है नहीं। Now the next one and a very important one, very common one is your Riemann-Tiemann reaction. Now I'm not 100% sure of the spelling, but doesn't matter. Riemann-Tiemann शायद ऐसा ही कुछ का स्पेलिंग है। रिएक्शन टीमन टी प्राइमर है, हो सकता है, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। राइमर टाइमन रिएक्शन हो सकता है ना। अब इसमें देखो, so इसमें आपका बेसिक रिएक्शन क्या है, टिपिकली हम फिनॉल से स्टार्ट करते हैं, फिनॉल। Okay, phenol से हम start करते हैं। Here we use CHCl3 in the presence of KOH, and it gives me this plus this. Okay, this is your ortho. This is called as ortho salicylaldehyde. Salicylaldehyde. Okay, and this is called as para salicylaldehyde. नोट कर लो, salicylaldehyde. यस, ये काफी कॉमन सा रिएक्शन है, ये आपको डायरेक्टली याद रख लेना है। ओके, एंड अब आप खुद सोच के बता सकते हो बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा विच वन इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट एंड व्हाई, विच वन इज गोइंग टू बी मेजर एंड व्हाई। सो दैट इज ट्रू कि ये वाला जो है ये आपका मेजर होने वाला है, बट व्हाई? एच अल्फा, हाँ एच बॉन्डिंग, करेक्ट, बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग। नोट कर लिया? ऑर्थो के बाद ऑर्थो सैलिसिलडिहाइड, आप यहाँ पे स्पेलिंग देख लो ना, ये वाला मैंने ज्यादा क्लियर लिखा है, सैली SALICYL सैलिसिलडिहाइड, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है इसलिए डिहाइड।
ये ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट इज वेरी डिफरेंट। वो तो आपका बेंजोइक एसिड के केस में आता है, यहाँ पे आपका वो ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे आपका एच बॉन्डिंग। यहाँ तक नोट कर लिया? ओके, नाउ यहाँ पर देखो इसका मैकेनिज्म क्या है। सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली जनरेशन ऑफ कार्बिन। जनरेशन ऑफ कार्बिन, यहाँ पे बताओ कैसा कार्बिन फाइनली रिएक्ट करेगा, सिंगलेट या ट्रिपलेट। हमने CH3 लिया है, तो यहाँ पे कैसा कार्बिन आएगा, एक सिंगलेट कार्बिन आएगा। सो हियर माय कार्बिन वुड बी CCl, एक यहाँ पे वेकेंट एंड एक यहाँ पे लोन पेयर। सो इट आई विल हैव अ सिंगलेट कार्बिन। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप में देखो क्या होता है। सेकेंड स्टेप में देखो क्या होता है, आपका जो फेनॉल है, फेनॉल क्या होगा, एक एसिड होगा। ओके, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, KOH है, तो ये एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा सॉल्ट एंड वाटर। ओके, थर्ड स्टेप में देखो, इसको चलो पूरा बना देते हैं, यहाँ तक पहले कॉपी कर लो। अब आप बताओ, आपका O माइनस जो है वो +M ग्रुप है या -M ग्रुप है? O minus will provide electrons to the ring or will it withdraw electrons from the ring? Obviously O minus is a +M group. तो अगर मैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो क्या क्या आएंगे, देखो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक तो ऐसा आएगा। ओके, दूसरा कैसा आएगा, दूसरा आपका पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, एंड तीसरा क्या आएगा, वापस से इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो चेक करो। सो ऑर्थो एंड पैरा पे आपके नेगेटिव चार्जेस आएंगे। नाउ दिस इज ऑब्वियसली अ न्यूक्लियोफाइल हियर, एंड जो हमारा कार्बिन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये चीज ऑब्वियसली हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। सो मेरा कार्बिन किस पोजीशन पे अटैक आके अटैच करेगा, ऑब्वियसली ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। देखो मेरा प्रोडक्ट भी वैसा ही फॉर्म हुआ है, ऑर्थो एंड पैरा। तो यहाँ पे मेरा कार्बिन जो है वो आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही आके अटैच होगा। तो 4 पॉइंट पे मैं सिर्फ ऑर्थो वाला लिख रहा हूँ, पैरा वाला एग्जैक्टली सेम ही फॉलो करेगा, सो इट डजेंट मैटर। मैं यहाँ पे सिर्फ एक लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड। ओके, अब देखो मैं इस कार्बिन को यहाँ पे अप्रोच करवा रहा हूँ, हियर वी हैव अ लोन पेयर, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। देखो एक सेकेंड, यहाँ तक पहले समझ में आया क्या? ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली आप खुद ही समझ सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो जाके यहाँ पर जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर जो आपका चलो पहले इसको इलेक्ट्रॉन पेयर को पहले हम यहाँ पे भेज देते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ जाएगा। सो देखो आपका डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो ऐसा बनेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर मेरे पास एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। यस और नो, आई स्टिल हैव अ हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ और यहाँ, ठीक है। इन सभी पोजीशन पे तो हाइड्रोजन अवेलेबल होगा। ओके, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो हाइड्रोजन आपका यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट करेगा। सो व्हाट डज इट फॉर्म, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ से H+ वापस से यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वापस से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो चेक करो, आई एक्सप्लेन कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वापस से क्यों आता है। ओके, ना यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो अगर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज वापस से क्रिएट नहीं होता तो ये मेरा कंपाउंड वापस से एरोमेटिक नहीं बनेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टेज पे ये क्या बन गया, तो नॉन एरोमेटिक बन गया।
Why? Because I have an sp3 carbon here. So to regain its aromaticity, क्योंकि यहाँ तक aromatic था वो, यहाँ पे नॉन एरोमेटिक बन गया, इट हैज टू रीगेन इट्स एरोमेटिसिटी, इसलिए यहाँ से H जो है वो इस पोजीशन से उठ के इस पोजीशन पे शिफ्ट करता है ताकि मेरा बेंजीन जो है वो वापस से अपना एरोमेटिसिटी गेन कर सके. सो हियर व्हाट इट इज फॉर्मिंग, ओके, दिस इज बैक टू बीइंग एरोमेटिक. ये चीज आपका O माइनस, यहाँ पे C, Cl2 एंड H. फिर देखो आपका ये चीज अब जब OH माइनस के साथ एंड H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, सो देखो OH माइनस क्या करेगा, ये दोनों Cl को रिप्लेस करेगा बाय सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड H2O. सो देखो मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, ये मेरा OH बन गया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH. देखो पहले यहाँ तक चेक करो. नाउ अब आपको नेक्स्ट चीज क्या याद रखना है कि सेम कार्बन पे दो OH कभी भी स्टेबल नहीं होता है. देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट सेम कार्बन पे दो OH कभी भी स्टेबल नहीं होता है. ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेम कार्बन टू OH on same carbon are not stable. टू OH on same carbon are not stable. तो यहाँ से आपका H2O एग्जिट करता है. ओके, तो अगर यहाँ से H2O एग्जिट करेगा तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, ये OH हुआ, ये कार्बन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ. ठीक है, कॉपी कर लो. यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या याद रखना है कि इफ Cl4 instead of CHCl3 was used. ओके, now ध्यान दो एक सेकेंड, ध्यान दो एक सेकेंड. मैंने CHCl3 यूज किया, Cl3 यूज किया तो उसके से मुझे एल्डिहाइड मिला. तो अगर मैंने CCl4 यूज किया होता यानी कि एक एडिशनल OH आता, सो इन दैट केस मेरा प्रोडक्ट क्या बनता बताओ. करेक्ट, इन दैट केस मेरा प्रोडक्ट जो है वो एसिड बनता. ओके, was used, then salicylic acid would have been obtained. Salicylic acid would have been obtained. Okay, very common question, note कर लो. So रीजन एक और बार, कौन सा वाला, ये वाला. आप ऐसे समझो ना, यहाँ पे दो Cl थे. ओके, यहाँ पे दो Cl थे तो यहाँ पे दो OH आ गए, दो Cl थे तो दो OH आ गए. तो इसमें से H2 निकल के क्या बना, H2 निकल के बना CHO. तो अगर यहाँ पे तीन Cl होते, देखो अगर यहाँ पे तीन Cl होते तो मेरे पास तीन OH आ रहा था. ओके, ध्यान दो एक सेकेंड. तो अगर तीन OH आ रहा था तो क्या होता, ये आपका डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता एंड यहाँ पे आपका OH एज इट इज रहता. तो अगर ये चीज इस फॉर्म में कन्वर्ट होता, डबल बॉन्ड O एंड OH, तो ये क्या होता है, तो एसिड ही होता है. ओके, मैकेनिज्म एक बार आप लोग स्टार्टिंग से देख लो अगर किसका कुछ छूट गया है तो. फर्स्ट तीन स्टेप सभी ने कॉपी कर लिया, दिखा रहा हूँ, बट फर्स्ट तीन स्टेप सभी ने कॉपी कर लिया, कर लिए. ओके, नेक्स्ट उसके आगे का देखो. SN2 समझ लो, इट डजेंट मैटर टिपिकली. वैसे तो आपका SN2 रिएक्शन होगा क्योंकि ये तो आपका प्राइमरी है. ओके, बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी हैलाइड, तो आपका टिपिकली SN2 ही होना चाहिए, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट हियर.
नोट कर लिया सभी ने? ओके, सो मैकेनिज्म जो है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, रीमर टीमन क्वेश्चन जो है वो आपका कॉमन क्वेश्चन है, एंड हमेशा डायरेक्ट ही आता है कि आपको फिनॉल दे देगा, आइदर आपको CHCl3 देगा और आपको CCl4 देगा। ओके, अगर यहाँ पे इंस्टेड बस CCl4 होता तो यहाँ पे आपका एसिड आ रहा था एंड यहाँ पे आपका एसिड आ रहा था, एंड दैट इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड। ओके, जैसे यहाँ पे सैलिसिलडिहाइड है, वहां पे सैलिसिलिक एसिड होता। नाउ अब इसी में देखो आपका एक और मॉडिफिकेशन है विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, which is basically called as modified, or rather called as miscellaneous reamer temer, miscellaneous reamer temen। रिएक्शन इसका लिख दूं, चलो ठीक है, इसका लिख देते हैं। देखो देखो इसका सैलिसिलिक वाला भी रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ। देखो इसका सैलिसिलिक वाला रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ। कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज salicylic। This is obviously ortho, and this would have been para। कॉपी कर लो। डन। Now let's come back to miscellaneous reamer reaction. Now this is a very specific reaction. Again इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है। Now miscellaneous reamer reaction में आपका reactant जो है वो ये होता है, and on reaction with CHCl3 and KOH, okay, and this is a rather uncommon question। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है that looks something like this। okay, so again direct question, बस आपको इसका याद रखना है। पहले आप लिख लो, I'll explain the mechanism। स्टार्ट करें। Okay, so the first step is obviously generation of carbene। ओके, अगेन यहाँ पे आपका कैसा जनरेट होगा? यहाँ पे आपका सिंगलेट कार्बीन ही जनरेट होगा। सो कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, एक वेकेंट एंड एक ऑक्यूपाइड, एक फुली ऑक्यूपाइड, राइट। सेकेंड स्टेप में देखो क्या होता है। सेकेंड स्टेप में आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा। ओके, दिस H विल बी हाईली एसिडिक। वाई? ये H जो है ये हाईली एसिडिक होगा, क्यों? करेक्ट, यहाँ पे अगर मैं H+ निकालता हूँ तो जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा उसकी वजह से मेरा ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? एरोमेटिक बन जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास एक एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। सेकेंडली जो मेरा यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, दिस इज बीइंग एरोमेटिक, सो हाईली स्टेबल। दिस इज एरोमेटिक, हाईली स्टेबल। ओके, एंड ये जो है यहाँ पर आपके पास एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। ओके, नाउ अब देखो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है। अगेन आई हैव दिस। ओके, अब इस पे मेरा Cl वेकेंट फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, ना अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि अच्छा ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है और ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है डायरेक्टली इसके साथ बॉन्ड करेगा। ओके, लेकिन उसमें देखो प्रॉब्लम क्या है कि इसका एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट हैपेंस इज दैट ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे अटैक नहीं करता है। इंस्टेड जो हम नॉर्मल एडिशन ऑन एल्कीन करते थे, ओके, यहाँ पर आपका एग्जैक्टली वही होता है कि आपका ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करेगा। नाउ इन दिस केस व्हाट इज दिस फॉर्मिंग?
यहाँ पे पाई बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एज इट इज, यहाँ पर आपका आएगा कार्बन, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। पहले एक बार यहाँ तक चेक करो आप लोग। ओके जैसे आप नॉर्मल एडिशनल एल्कीन करते हैं कि यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, कार्बन है। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ओके कॉपी कर लो। इसको नंबरिंग कर देते हैं। लेट्स से दैट दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑब्वियसली दोनों एच हाईली एसिडिक है, बट एक एच निकलने के बाद दूसरा एच थोड़ा ना निकलेगा, एक ही एच निकलेगा, क्योंकि अब तो ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज हो गया, तो नेगेटिव चार्ज से आप पॉजिटिव चार्ज कैसे निकालोगे? ओके ऑब्वियसली दिस इज हाईली एसिडिक, तभी जाके इसने इसके साथ रिएक्ट किया। यहाँ तक लिख लिया सभी ने? okay now in the next step what happens is in the next step ring expansion takes place, क्योंकि देखो यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड से अगर मैं 6 मेंबर्ड में आया हूँ तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिंग एक्सपेंशन हुआ होगा। सो दिस इज द स्टेप वेयर द रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करता है। ओके ध्यान दो। सो 4 और 6 के बीच का जो बॉन्ड है वो वाला बॉन्ड ब्रेक होके 4 पे आपका चार्ज जा रहा है। सो अब देखो ये कितना मेंबर रिंग बन गया, ये एक 6 मेंबर रिंग बन गया। सो पहले मैं एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म कर लेता हूँ। ओके सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुको। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 4 और 6 के बीच में बॉन्ड हट गया, तो आपका 4 पे जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है आपका फिफ्थ वाले पे, क्योंकि ये तो फिफ्थ कार्बन है, ठीक है यहाँ पे आपके पास एक Cl है एंड आपके पास एक और Cl है। देखो 1 पे आपके पास नेगेटिव चार्ज था, 1 पे आपके पास नेगेटिव चार्ज था एंड 2 से 3 के बीच में आपके पास डबल बॉन्ड था। देखो चेक करो। क्लियर? ठीक है ना। अब देखो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। 6 पे पॉजिटिव, 6 पे पॉजिटिव क्यों आएगा? हाँ 6 पे पॉजिटिव, यस यू आर राइट, 6 पे पॉजिटिव आएगा, यू आर राइट 6 पे पॉजिटिव आएगा। ओके देखो चेक करो। अब देखो अब इसके आगे का तो पूरा ऑब्वियस है, यहाँ वाई पे पॉजिटिव सो डबल बॉन्ड होता है, यस ओके ना। अब देखो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस शुड बी प्रीटी ऑब्वियस। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है 2 3 पे तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, 1 6 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके एंड यहाँ पर देखो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है, क्यों? क्योंकि देखो ये चीज फिर कंप्लीट कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, दिस विल मेक अ एरोमेटिक कंपाउंड। ये चीज आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, तो कोई भी एक क्लोरीन जो है वो एग्जिट करता है, ऑब्वियसली विच एवर इज अ गुड लिविंग ग्रुप दैट पार्ट एग्जिट्स। सो यहाँ पर देखो आपका ये पूरा फॉर्म हो गया, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा Cl। ओके नोट कर लो। नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? ओके नाउ मैकेनिज्म इज अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मैंने बस आपको बताने के लिए बता दिया था। लिख लिया? ओके नाउ ऑब्वियसली ये तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होता ही है, प्लस यहाँ पे इसका ये वाला प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। ओके प्लस आपका ये वाला प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है, बट दिस इज ऑब्वियसली माइनर प्रोडक्ट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। कंप्लीट कर लो। लीविंग ग्रुप क्यों एग्जिट करेगा बता रहा हूँ, पहले आपने मेजर माइनर ये वाला कॉपी कर लिया क्या?
मेजर माइनर कंप्लीट कर लिया। ओके, नाउ लीविंग ग्रुप ऑब्वियसली क्यों एग्जिट करेगा, क्योंकि देखो अगर मैं बेंजीन रिंग बना रहा हूं तो यहाँ पर तो मेरे पास एक ही, यहाँ पर तो मेरे पास कुछ भी एक रहेगा, नेगेटिव चार्ज तो Cl माइनस लेके निकलेगा ना। Cl माइनस जब एग्जिट करेगा तो वो तो नेगेटिव चार्ज लेके निकलेगा। यहाँ पर देखो अगर आप बेंजीन बना रहे हो तो मेरे पास यहाँ पे एक ही और सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, तो आई कैन नॉट हैव टू क्लोरीन्स, वन क्लोरीन विल हैव टू एग्जिट। ओके, एंड ये एग्जिट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा है। आप इसको ऐसे समझो एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपका न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो एक न्यूक्लियोफाइल को तो एग्जिट करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। नाउ मैकेनिज्म आपको सबके, मैकेनिज्म का सब सारी रिएक्शंस का आपको आइडिया होना चाहिए, बट प्रोडक्ट तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, इवन अप टू मेंस लेवल, अप टू मेंस लेवल आपके क्वेश्चंस जो है वो काफी डायरेक्ट ही होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट याद है तो भी आपका काम चल जाएगा, बट एडवांस लेवल में माइनर पे नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा, नहीं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, तो नेगेटिव और किस बात का, यहाँ पे देयर इज नो नेगेटिव चार्ज। कुछ नेगेटिव चार्ज होता भी तो भी आपका वो सोल्यूशन से उठाता या सॉल्वेंट से उठाता। ओके, इसका प्रोडक्ट लिखो। एडवांस में आपको मैकेनिज्म याद होना चाहिए, क्योंकि एडवांस में मैकेनिज्म से ही कहीं ना कहीं वो मॉडिफाई कर देता है। ट्राई करो। हो गया, सारे के सारे सिंपल सिंपल ये। हो हो गया। देखो चेक करते हैं। सबसे पहले मेरे यहाँ पे कार्बीन क्या जनरेट होगा, आर में, थोड़ा समझ में नहीं है आर में या कौन सा वाला, फोर्थ में। चलो ठीक है, मैं आता हूँ उस पे ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा कार्बीन जो जनरेट होगा, सबसे पहले H निकलेगा, देन बेस्ट लिविंग ग्रुप निकलेगा, यानी कि Br निकल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा सेम प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा। ओके, यहाँ पर देखो क्या होगा, एक H निकलेगा, एक Br निकलेगा। ओके, बट देन लास्ट स्टेप में एक और बार जो भी मेरा बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो वाला एग्जिट करेगा। ठीक है, यानी कि मेरा यहाँ पे दोनों ब्रोमीन जो है वो एग्जिट कर जाएगा। सो यहाँ पर भी मेरा क्या फॉर्म होगा, यही वाला फॉर्म होगा। देखो चेक करो, यही फॉर्म होगा। ओके, नाउ इन दिस केस द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज किस पोजीशन पे आके अटैच करता है। ओके, यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कि वो इस पोजीशन पे आके अटैच करता है। कई बार आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, आपको यहाँ पे क्लोरीन दे देगा या आपको यहाँ पे क्लोरीन दे देगा। ओके, तो बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये इसके मेटा पोजीशन पे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इस पोजीशन पे, ओके, इसके इस पोजीशन पे, वैसे एग्जैक्टली सेम चीज इसके मेटा पोजीशन पे। ओके, जस्ट टू कंफ्यूज यू, इट यूजुअली गिव्स यू ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट एज वेल। तो ये वाला आपको याद रखना है। नाउ अब ये रिंग जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो है वो 5 मेंबर्ड है, ये वाला पार्ट जो है वो इसके सिमिलर है। तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, ये जो 6 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड है, ये आपका दोनों ही 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा।
ओके ये आपका दोनों ही 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड बस आपका Cl जो है वो यहाँ पे जुड़ेगा। देखो चेक करो, इज दैट क्लियर? यस ये आपका 5 मेंबर जो है, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो है दिस इज सिमिलर टू दिस पार्ट। ये 6 मेंबर का तो कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, इसका और यहाँ पे। यस Cl आपको हमेशा इस पोजीशन पे ही मिलेगा, दैट इज मेटा पोजीशन टू दिस पोजीशन। ओके अभी तो चलो और टाइम नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। बस आप नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट रिएक्शन आप लिख लो। नेक्स्ट रिएक्शन इज कार्बाइल कार्बाइल अमीन टेस्ट और कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ओके विल स्टार्ट दिस इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे CCl4 का कोई काम नहीं है, यहाँ पे CCl4 विल नॉट बी यूज्ड एनीवे। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन एक बार चाहिए, तो अगर मैं CCl4 यूज कर लूँ तब तो मेरा एसिड बेस होगा ही नहीं। So in any case, so we'll stop right here and we'll continue in the next class. That's it for today. Thank you, class.